तो आपने लेटली बहुत सारे ऐसे मीम्स देखे होंगे जहाँ पे लोग लिटरली धुरंधर जो ट्रेलर आया था सबसे पहले और धुरंधर नेटफ्लिक्स, इन दोनों के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे थिएटर में कलर कॉन्ट्रास्ट सब धुरंधर का कितना बेटर था देन द नेटफ्लिक्स रिलीज। और वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, आज उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। व्हाट हैपेंस इन बिटवीन अ थिएटर रिलीज एंड एन ओटीटी रिलीज, आज उसी के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मेरे जो एडिटर है श्याम स्मेव, उन्होंने एक मूवी बनाई है मंडेला करके। 30 मिनट की मूवी है, शॉर्ट मूवी है, बहुत बढ़िया से बनाया है उन्होंने। कुछ एआई का भी यूज किया है एंड कहानी भी बढ़िया, स्पेशली कहानी मुझे काफी अच्छी लगी। और आप वो देखो और उसका एंडिंग क्या आप डिकोड कर सकते हो कि एक्चुअली में क्या हुआ, आप मुझे बताना कमेंट में। नीचे लिंक रहेगा उस मूवी का, आप लोग एक बार जाके देखिए। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट, मैंने बस देखा वो, बट आई एम जस्ट गिविंग हिम अ शाउट आउट क्योंकि जेन्युइनली अच्छा बना है। आप लोग जाके एक बार देखिए। तो ऑलरेडी अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपने शायद देखा होगा कि जैसे ही मैं धुरंधर देखा था, धुरंधर मैंने सेकेंड डे लास्ट शो देखा था जब मैंने पहली बार देखा था, तो उसके इमीडिएटली बाद ही मैंने एक शॉर्ट भी डाला था और मैंने एक पोस्ट भी डाला था धुरंधर के स्क्रीनशॉट्स को डाल के मूवी से, कि कैसे सिनेमेटोग्राफी कितना अच्छा है, फ्लैट राइटिंग का इशू नहीं है, कितना बढ़िया से बनाया हुआ है। बट देन व्हाट हैपेंड टू द नेटफ्लिक्स रिलीज, क्यों वो डल हो गया? इज इट द ऑब्वियस रीजन? देखिए, जिन लोगों को टेक्निकली नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा एक क्रैश कोर्स दे देता हूँ कि कैसे मूवीज बनती है। मैं जो ये शूट कर रहा हूँ ना, मैं भी एक फ्लैट प्रोफाइल में शूट कर रहा हूँ। अभी आप देख पा रहे हो कि फुटेज में कॉन्ट्रास्ट कम है, कलर सैचुरेशन कम है, लेकिन जैसे ही इसको हम लोग अभी ऐसे कलर ग्रेड करेंगे, आप देखिए कैसे कलर उभर के आता है। बिकॉज जो फिल्म मेकिंग है, फिल्म मेकिंग एक इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, इट्स अ टीम एफर्ट। और बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, आप हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए आपको मार्जिन फॉर एरर रखना पड़ता है। मार्जिन फॉर एरर मतलब कि बाद में जाके अगर कुछ चेंज करना पड़े तो व्हाट विल बी द इजीएस्ट वे टू डू इट, ये सब कुछ करना पड़ता है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया है कि जो एवेंजर्स मूवी आई थी, उस मूवी में फ्लैट लाइटिंग रखने का एक ही मकसद था कि इतने सारे एक्टर्स को लेके शूटिंग शेड्यूल कैसे मैनेज होगा, किसी को आइडिया नहीं था। तो लोगों को लगा था कि फ्लैट लाइटिंग करके करते हैं, अगर कोई एक्टर आ भी नहीं सकता है तो उसको फ्लैट लाइटिंग में बाद में शूट करके इंक्लूड कर देंगे। दैट वाज द ओनली मोटिव। बट उसके अलावा भी क्या होता है कि व्हेन यू शूट इन फ्लैट लाइटिंग ना, तो बाद में डीआई में, कलर ग्रेड में चीजों को मैनिपुलेट करना काफी इजी रहता है। मतलब मान लीजिए कि प्रोड्यूसर को किसी और तरीके से लुक चाहिए था, कुछ और कलर चाहिए था, कुछ और टोन चाहिए था, वो सब कुछ बाद में डीआई में करने के लिए इजी होगा। उसके लिए फ्लैट लाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, फ्लैट लाइटिंग का पर्पस वो नहीं है। फ्लैट लाइटिंग का पर्पस है कि जैसे ही आप फ्लैट लाइट में शूट करोगे तो आपका डायनेमिक रेंज आपको बहुत हाई मिलेगा। मतलब जो मिड टोन्स है वो बहुत इवनली आएंगे। ये इतना ज्यादा टेक्निकल बनना है, मैं इतना टेक्निकल नहीं बनाना चाहता था, बट एनीवे इट गिव्स यू मोर कंट्रोल। मतलब मोरलेस वही है कि इट गिव्स यू मोर कंट्रोल इफ यू शूट इन फ्लैट। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे जब जस्टिस लीग मूवी बन रही थी, जो कि जैक स्नाइडर बना रहे थे, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जब ये रिलीज हुआ था, जैक स्नाइडर्स कट। तो एनीवे जब वो बना रहे थे बिफोर ही क्विट, तो उनको चाहिए था कि मूवी में सुपरमैन हमेशा से ब्लैक ड्रेस में ही निकले, मतलब ब्लैक कॉस्ट्यूम में, लेकिन प्रोड्यूसर्स को वैसा नहीं चाहिए था। प्रोड्यूसर्स को चाहिए था कलर। सो ही सेड, मतलब उन्होंने क्या किया कि सुपरमैन को ग्रे सूट में शूट किया, ताकि बाद में जाके अगर कलर करना पड़े तो वो कलर कर सकते हैं पोस्ट में, अगर ब्लैक करना पड़े तो ब्लैक कर सकते हैं पोस्ट में। मतलब ब्लैक एंड सिल्वर, ब्लू एंड रेड। दिस इज व्हाट द ग्रे कलर गिव्स यू कंट्रोल, बिकॉज ग्रे इज अ वेरी न्यूट्रल कलर, और न्यूट्रल टोन आपको ये सारे चीजों में आपको हेल्प करता है पोस्ट प्रोडक्शन में। एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस। और ये कैसे इंप्लीमेंट होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि वेन एवर यू गो टू ए थिएटर, तो आपको लिटरली एक अंधेरे कमरे में बंद करके एक सिल्वर स्क्रीन में एक चीज रिफ्लेक्ट करा के आपको दिखाया जाता है। एक थिएटर में बैठ के आपके पास मूवी को देखने के अलावा दूसरा कुछ काम नहीं होता है। इट्स लाइक द मूवी इज ब्लास्टेड ऑन योर फेस। लेकिन जैसे ही नेटफ्लिक्स या फिर कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म, जैसे ही चीज कोई टीवी में आ जाता है, इट रिक्वायर्स योर अटेंशन, इट आस्क्स फॉर योर अटेंशन। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हिंदी डेली सोप्स है, वो लोग इतना ऐसा एडिटिंग, चू चू चू, ये सब एडिटिंग इसलिए डालते हैं ताकि कोई माँ अगर बच्चे के पीछे भाग भी रही है और सीरियल चल रहा है, स्टिल इट विल गेट द अटेंशन कि अरे क्या हुआ इधर। दैट इज व्हाई दैट एडिटिंग स्टाइल एंड दैट ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो नेटफ्लिक्स को भी चाहिए कि आप जितना हो सके एक ऐसा प्रोफाइल हमें दो विच विल गो विथ एवरी काइंड ऑफ डिवाइस, और सिर्फ डिवाइस नहीं, कोडेक। क्योंकि क्या होता है कि द मोर कलर इन्फॉर्मेशन अ कोडेक हैज,
मतलब एक फाइल फॉर्मेट है, देयर आर चांसेस कि उसका बिटरेट भी उतना हाई होगा, और बिटरेट जितना हाई होगा उतना ही वो लोड होने में टाइम लगेगा। एंड नेटफ्लिक्स इज अ इंटरनेट प्लेटफॉर्म, राइट? उसके लिए इंटरनेट चाहिए। इसीलिए आप देखना नेटफ्लिक्स का ना एक कोडेक होता है, मतलब एक जेन्युइन एक कोडेक है। ये बहुत टेक्निकल है, बट व्हेन यू सबमिट समथिंग टू नेटफ्लिक्स और एनी अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म, देयर इज अ कोडेक। उस कोडेक में आपको करके देना पड़ता है, बिकॉज इट्स लाइक क्विक टाइम। जो क्विक टाइम का जो कोडेक होता है कि वो बड़े बड़े फाइल्स को बहुत छोटे छोटे साइज में कंप्रेस करके दे सकता है विदाउट लूजिंग टू मच डिटेल। एंड इट्स ईजियर टू डू इफ यू डोंट हैव सो मच कलर और इफ यू शूट थिंग्स ऑन ए फ्लैट प्रोफाइल कंपेरेटिवली। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। एंड दिस इज नॉट सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन, बिकॉज हम लोग एडवर्टाइजिंग में है, एंड these are few norms, few workflows that we have to follow to market our advertisers. तो ये एक चीज है, that is why this whole gray tone, like this desaturated look and the codec। इसीलिए आप देखना जब आपका इंटरनेट बहुत कम होगा ना, तब भी YouTube में एड्स प्ले हो जाते हैं, वीडियो प्ले नहीं होता, और नेटफ्लिक्स तो चल ही जाता है। मतलब वो 480p में भी नेटफ्लिक्स चल जाता है, बिकॉज ऑफ दैट कोडेक, बिकॉज ऑफ दैट बिट रेट। नाउ यू माइट आस्क कि तो फिर वही सेम चीज, मतलब वही सेम फुटेजेस यूट्यूब में क्यों नहीं डिसैचुरेट होता है, या फिर यूट्यूब में प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स कैसे अपने मन मर्जी का कलर अपलोड कर सकते हैं? देखिए बेसिकली क्या है पता है, यूट्यूब में आप प्रोडक्ट हो, यूट्यूब वांट्स यू टू अपलोड थिंग्स, तो यूट्यूब का ना एंट्री बैरियर कम होना पड़ेगा। जो यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स है ना, दोनों का बिजनेस मॉडल ही अलग है। कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब will benefit if more people upload to YouTube. At the same time, Netflix will benefit if more people watches Netflix. वहाँ पे ना बिजनेस प्रोपोजिशन अलग हो जाता है। अगर YouTube ने इतना रिजिड कर दिया ना, it will be difficult for everybody to understand what codec it is, what color profile and all everything. तो इसीलिए एंट्री बैरियर बहुत कम है। YouTube में क्या है कि वो खुला है, आप जैसा भी डालो हम लोग दिखा देंगे। दिस इज हाउ YouTube फंक्शंस। लेकिन नेटफ्लिक्स में ऐसा नहीं है, बिकॉज यू पे टू वॉच नेटफ्लिक्स। तो आपको चाहिए कि जैसे मैं प्ले करूँ, जहां पे भी प्ले करूँ, डजंट मैटर कि मेरा मोबाइल 5,000 का है या फिर मेरे पास आईफोन है, मेरा टीवी 10,000 का है या फिर 3 लाख का है, डजंट मैटर। नेटफ्लिक्स मार्जिनली सेम दिखना चाहता है इन एवरी डिवाइस। This is where this codec, this color profile comes in. And now the next question you might have is that कि बहुत सारे मूवीज नेटफ्लिक्स में आने से पहले ही कैसे इतना डिसैचुरेटेड या फिर फ्लैट लुक आता है? तो देखिए अभी क्या है ना कि जो मैंने बोला DI प्रोसेस, जैसे सी थिंग्स आर ना ऑल रिलेटेड। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक डायरेक्टर हो, एक फिल्म मेकर हो, एक स्टोरी टेलर हो, आप ऐसे एक इंसान हो जिसके लिए वो प्रोडक्ट मैटर करता है, ठीक है? इट्स अ मीन्स ऑफ योर एक्सप्रेशन, इट्स अ पीस ऑफ आर्ट फॉर यू। तो आप सबसे पहले उस पे फोकस करोगे, ठीक है? आपने अपनी मूवी अपने हिसाब से बना ली, देन यू विल थिंक कि अभी इस मूवी को, ठीक है, ये मेरा एडिट है, अभी इसको मुझे OTT में देने के लिए ये करना पड़ेगा, अभी इसको मुझे इधर भेजने के लिए ये करना पड़ेगा, सैटेलाइट में देने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। फॉर यू द प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव प्लान्ड एवरीथिंग अराउंड द प्रोडक्ट, देन यू विल सेल द प्रोडक्ट, करेक्ट? लेकिन बहुत सारे प्रोड्यूसर्स या फिर बहुत सारे फिल्म प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि बनने से पहले दे काउंट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है? कि ये मूवी बनेगी, इस मूवी में अभी इतना खर्चा आएगा, उसके बाद हम लोग इतने दिन में बेच देंगे। मतलब मूवी बनने से पहले उसको मुनाफा हो जाता है। तो उसमें क्या है, पीपल डोंट वांट टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इनटू कन्वर्टिंग द मूवी इनटू अदर थिंग्स। मतलब OTT में जाने के लिए फिर से कलर ग्रेड करके, फिर से साउंड डिजाइन करके, सब कुछ करके फिर से अलग से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज एक्स्ट्रा वर्क, राइट? एडिशनल वर्क। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे दैट इज नॉट द मोटो। उनका है कि मूवी बनाओ, नेटफ्लिक्स या किसी और OTT में बेचो, मूवी थिएटर में जाने से पहले प्रॉफिटेबल हो गई। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो उनमें क्या होता है कि दे शूट फ्लैट, ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला, फॉर मोर कंट्रोल, देन दे एडिट फ्लैट। मतलब लिटरली इंडस्ट्री में इसको नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड नेटफ्लिक्स लाइटिंग। मतलब सिनेमाटोग्राफर्स को बोला जाता है कि डू नेटफ्लिक्स लाइटिंग। इससे क्या होता है कि एवरीथिंग इज फ्लैट सो दैट यू डोंट हैव टू वर्क टू मच इन द पोस्ट। This is how it happens. मतलब this is how OTTs are ruling the industry now. This is how मैंने पहले भी बनाया था कि why all movies are looking like serials. This is one reason behind it, and this is the reason क्यों जो फुटेजेस हमें धुरंधर मूवी थिएटर में दिखी थी, टीजर ट्रेलर में दिखी थी यूट्यूब में, लेकिन वो जाके OTT में, नेटफ्लिक्स में इतना डल हो गया। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो इन्फ्लुएंस है ऑफ OTTs, आपने देखा होगा, मैट डेमन का एक इंटरव्यू आया था, तो उन्होंने लिटरली बोला था कि जो OTTs है, स्पेशली नेटफ्लिक्स, दे वांट स्क्रिप्ट राइटर्स टू राइट स्क्रिप्ट इन अ वे कि एटलीस्ट मूवी का जो प्लॉट है वो मूवी में 3 बार कोई कैरेक्टर बोले कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बिकॉज नेटफ्लिक्स नोज कि लोग टीवी लगा के ना अपने मोबाइल को देखते रहते हैं। सो दे वांट कि अगर कोई टीवी में कोई मूवी दिख रहा है, अगर वो लॉस्ट भी है, then also they should know कि what they are watching.
दिस इज फैक्ट। ये मैट डेमन का एक इंटरव्यू है, मुझे अगर क्लिप मिला तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। दिस इज व्हाट इट इज। और ये जो अभी धुरंधर 2 का द रिवेंज का जो टीजर आया, उसके बारे में मैंने और थला बडी उन्होंने मिलके एक वीडियो बनाया है। अगर रिलीज हो गई है वीडियो तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आपको शायद यहाँ पे दिख भी रहा होगा, आप लोग जाके उसमें भी देखिए। मैंने उधर बोला था कि आदित्य सर को जो टीजर है, जो मतलब पोस्ट क्रेडिट सीन है, उससे कुछ ज्यादा हम लोग को दिखाना चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी इंडियन हैज वॉच्ड द मूवी और कुछ बाकी है नहीं। बट एनीवे आई नो इट वाज डिसअपॉइंटिंग, मेरे पास कुछ है नहीं उतना ज्यादा कुछ बोलने के लिए, सो आई थॉट कि आई विल एक्सप्लोर दिस टॉपिक लाइक दिस। ओके, तो मुझे एक अपडेट मिला कि धुरंधर का जो OTT इशू था वो सॉल्व हो गया है। अभी धुरंधर OTT में भी, मतलब नेटफ्लिक्स में भी उनका प्रॉपर कलर वर्जन अपलोड हो गया है। बट दैट डजंट चेंज एनीथिंग जो मैंने इस वीडियो में बोला। जिस कारणों की वजह से वो हुआ था वो अभी भी वैलिड है। यहाँ पे ये हुआ होगा कि धुरंधर इतनी हिट मूवी है, इतना इम्पॉर्टेंट मूवी है कि वो लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पाए। उन्होंने बोला कि यार छोड़ो यार, कोडेक को मारो गोली, आप लोग का जो सिनेमैटिक वर्जन है वही दे दो, थिएट्रिकल वर्जन है उसी को अपलोड करेंगे, बिकॉज पीपल आर कॉलिंग इट आउट। तो यही वाला हुआ होगा इस मूवी के साथ। मुझे एक लिंक्डइन का पोस्ट भी मिला, मैं उसका भी लिंक आपको नीचे डाल दूंगा, आप लोग जाके वेरीफाई कर सकते हो। सो आई होप यू गॉट वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ पता चला होगा नया। अगर पता चला है तो डू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, shamim.mukhlis, वो मेरा इंस्टाग्राम ID है। एंड या डू वॉच द मूवी बाय माई एडिटर, नीचे लिंक है, आप लोग जाके देखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।